बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है और ये कॉलम DW.com पे लिखा है आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पे। अगर किसी को ये लगता है कि हामिद मीर के किस पार्टी से ज़्यादा ताल्लुकात हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 सहाफ़ी पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके आसिफ अली जरदारी से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, जो पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा करीब हैं। उनमें एक हामिद मीर और दूसरे सुहेल वड़ाइच हैं। उनकी जो फैमिली के प्राइवेट फंक्शंस हैं, वहाँ तक अगर किसी सहाफ़ी को बुलाया जाता है तो ये 2 लोग हैं, इनके अलावा लोगों को मदऊ नहीं किया जाता। ये बहुत करीबी लोग हैं आसिफ अली जरदारी के। ये किसी की भी सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं से घुमा के बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के ऊपर ज़रूर लेकर आते हैं। ख्वाहिश के ऊपर कॉलम लिखा है कि अब आसिफ अली जरदारी का नाम लिया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए। यानी नून लीग ये कॉलम छपवा रही है, इस तरह की खबरें छपवा रही है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले हैं इमरान खान को हटाने के बाद। जबकि पीपल्स पार्टी के करीबी सहाफ़ी अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि आसिफ अली जरदारी को ताकि इररेलेवेंट ना किया जाए, आसिफ अली जरदारी बनने लगे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को हटाने के बाद। लेकिन इस सब के लिए करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले इमरान खान को हटाना पड़ेगा। इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे चाहिए जिनको तोड़ा जाए। उसके बाद इत्तेहादी भी चाहिए जो इमरान खान को छोड़ जाएं। जहांगीर तरीन ग्रुप है, शायद वो किसी काम आ सके। जंग ग्रुप ने उसकी बहुत बड़ी खबर चलाई है, जियो ने भी उसकी खबर चलाई है, लेकिन काबिल ज़िक्र स्ट्रेंथ वहाँ मौजूद नहीं थी अरकान असम्बली की, चंद लोगों को छोड़ के। तो जहांगीर तरीन ग्रुप जितना माजी में ताकतवर था, इस वक्त उतना ताकतवर नहीं है। लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ भी इस वक्त अपोजिशन को ताकत दे सकती है, तो वो हर महाज के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके लोगों ने भी मुशावरत कर ली है, और वो भी अब अपने इत्तेहादियों के ऊपर और अपनी जमात के अंदर जो लोग नाराज़ हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ महाज इस वक्त गर्म है और घोड़े जो हैं वो अपनी कीमत लगवाने के लिए पर तोड़ रहे हैं कि कौन हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है, कौन हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, किससे हम ज़्यादा माल बना सकते हैं, उसके साथ जाकर खड़ा हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुल्क के लिए दुबले होते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुल्क के ऊपर बड़ी दफ़ा बड़ा मुश्किल वक्त आया है, लोग अपनी अपनी जगह पे अपने अपने फ़ायदे के साथ खड़े रहे हैं। नून लीग जो कभी इस्तीफ़ों से कम पर राज़ी नहीं थी, वो अब क्यों राज़ी हो गई है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, एक बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए राज़ी हो गए हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो पहले ही फंस गए थे, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। आने का फ़ायदा क्या? इलेक्शन लड़ नहीं सकते। मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ नहीं सकती। हाँ, मरीम नवाज़ के लिए मैंने आपको एक बात कही थी, मैं उस पर अब भी कायम हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा को एक रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में, और ये एक डील का हिस्सा होगा। मुक्तदर हल्के जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा के मामले के अंदर लचक पैदा कर चुके हैं। अब उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मरीम नवाज़ को केस के मेरिट्स नहीं होंगे, लेकिन रेस्क्यू किया जाएगा, और बड़े अच्छे तरीके से ऐसे किया जाएगा कि लगेगा ये कि जैसे सुरखरू होकर निकल रहे हैं। ये आपको आने वाले दिनों में ये चीज़ें साबित होंगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब का जो केस है, नवाज शरीफ के बाद, मरीम के बाद, अगर शहबाज शरीफ साहब को भी सज़ा हो जाती है और वो नाअहल हो जाते हैं, 18 फरवरी को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, हमजा शहबाज पर भी। सलमान शहबाज पहले ही मफरूर है, तो ऐसी सूरत हाल में इस ख़ानदान के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई भी वज़ीर आज़म हो, अगर वो खुद हो तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद ना हो तो आसिफ अली जरदारी हों। जरदारी साहब वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, PMLN के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा, और PMLN अगले इंतखाबात के लिए अपने आप को तैयार भी कर लेगी, और जरदारी साहब की मदद से वो मुमकिन है कि अपने केसेस को ख़त्म कर लें या अपना कोई और बंदा वज़ीर आज़म बना लें। तो ये सारे पर तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि इमरान खान को जब निकाला जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे। बयानात तो दे रहे हैं कि हेलमेट पहन के जाएं पब्लिक के अंदर, पब्लिक आपके साथ नहीं खड़ी होगी, पब्लिक आपको नहीं। अगर 30-35 साल की कोशिशों के बाद, 35 साल आजमाने के बाद पब्लिक नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो सकती है, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो सकती है, फजल रहमान की 40 साल सियासत के बाद उनके साथ खड़ी हो सकती है आजमाने के बाद,
तो फिर वो इमरान खान के साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती? अभी तो 3-3.5 साल हुए इनको, और उनकी पब्लिक में मकबूलियत है। ये 18 फरवरी से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। चंद सवालात है, अगर इमरान खान को हटाना है, एस्टेब्लिशमेंट अगर इसके अंदर मुलव्वस है, तो फिर कौन आ रहा है? किसको ला रहे हैं? क्या उनको ला रहे हैं जो थोड़े अरसे पहले तक एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, इदारों को गालियां दे रहे थे? उनमें से किसी को चुना जाएगा। IMF पर बड़ी तनकीद की गई उसके साथ मामलात पर। क्या IMF के साथ मुआहिदा आने वाली हुकूमत ख़त्म कर देगी? बड़ा सवाल है ना। अगर तो इमरान खान की जिन चीज़ों पे तनकीद हो रही है वो यही है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, IMF के साथ मुआहिदा ख़त्म किया जाए, तो क्या आने वाली हुकूमत तेल के ऊपर, पेट्रोल पे सब्सिडी देगी? क्या इतने पैसे मौजूद हैं? क्योंकि आलमी मंडी में तेल महंगा है, कोई भी हुकूमत सस्ता नहीं बेच पाएगी। इमरान खान ने जो टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं, आने वाली हुकूमत को शायद लगाने पड़ जाए, ये तेल और महंगा हो जाएगा। फिर IMF के साथ क्या मुआहिदा ख़त्म कर देगी आने वाली हुकूमत? जवाब है वो नहीं कर पाएंगे। स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तारी दी गई है वो मुआहिदा ख़त्म कर देगी आने वाली हुकूमत? ये कानून जो कानून साजी हुई है, जवाब है कि नहीं करेगी, क्योंकि ये सब मिलकर इसको लेकर आए हैं। और क्या अपोजिशन के ऊपर जो केसेस हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, इनके जवाब किसी के पास नहीं है। और इमरान खान के अपने घर जाके बैठ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, वो इनके गले पड़ जाएंगे। वो पहले अंदाज़ा कर लेंगे कि उनके पीछे कौन कौन आया था और किस किस ने उनके साथ धोखा किया है, और इसको एक पॉलिटिकल शहादत के तौर पे लिया जाएगा। जैसे अगर किसी को निकाला जाए और किसी के साथ ज्यादती की जाए तो उसको पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, चाहे ज्यादती हो चाहे ना हो। अगर वो ये तासुर भी बना ले कि मुझे ज़बरदस्ती निकाला गया, जैसे कि नवाज शरीफ ने बना लिया था, तो उनको उसका पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ था। तो सोचिए इमरान खान को कितना पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। ये भी एक एंगल है जिसके ऊपर सब लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। अपोजिशन को तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है ना हमारे केसेस जान छूट जाए, तो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इसमें फैसले करने हैं उनको और भी बहुत सारा कुछ नज़र आ रहा है। नून लीग कहती है शहबाज शरीफ आ जाएंगे वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी कहती है आसिफ अली जरदारी आ जाएंगे वज़ीर आज़म। फजलुर रहमान साहब MNA नहीं है, वरना उनकी पार्टी कह रही होती है कि फजलुर रहमान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर आ रहे हैं, और मुमकिन है कि अगर इमरान खान साहब को हटाने में ये लोग कामयाब होते तो शायद फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना भी देते। हामिद मीर के हवाले से आपको मैंने थोड़ा सा पहले खबर दी थी कि हामिद मीर की डील हो गई है और थोड़े अरसे के बाद उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। वो ऐसे कि हामिद मीर के मुंह से अब आप फौज के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं सुन रहे होंगे आजकल। वो फौज के ऊपर जिस तरह माजी में खुलकर तनकीद कर रहे थे, अब नहीं कर रहे होंगे। हामिद मीर ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था माजी में कि मेरे ऊपर पाबंदी इमरान खान ने नहीं लगाई और ना इमरान खान इसके पीछे हैं। मेरे ऊपर पाबंदी कुछ ताकतवर हलकों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई है। यानी फौज का कह रहे थे कि फौज ने मेरा प्रोग्राम बंद करवाया, ये हामिद मीर का कहना था। और जब प्रोग्राम बंद हुआ तो हकीकत भी यही थी कि हामिद मीर उस दिन जर्नैलों के नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। हामिद मीर ने लाइन क्रॉस की, बड़ी बदतमीजी की जर्नैलों के मामलात के अंदर, फौज के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, और उसके बाद एहतजाज किया गया फौजी हलकों में। हामिद मीर के चैनल ने हामिद मीर का बोझ नहीं उठाया और उनको ऑफ एयर कर दिया। हामिद मीर ने बहुत सारे हुकूमती लोगों से रब्ते किए कि मुझे ऑन एयर करवाएं। उन्होंने कहा जी हमारा तो नहीं है, आपके इदारे का काम है। फिर हामिद मीर ने कहा जी मुझे फौज ने निकलवाया, इदारों ने, इमरान खान का इसमें कोई किरदार नहीं है। लेकिन अब वो उसी इदारे का, फौज का, कहीं पे कोई नाम नहीं ले रहे। अब हामिद मीर की डील हो चुकी है और माफ़ी तलाफ़ी भी हो चुकी है। माफ़ी हामिद मीर ने बड़ी मुश्किलों से मांगी है और बहुत सारी जगहों पे मांगी है। वो माफ़ी मांगने के बाद अब हामिद मीर का प्रोग्राम कुछ अरसे के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। और जब वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और कोशिश ये है मुख्तदर हलकों की कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है तो तब शुरू किया जाए, अगर नहीं जाती तो फिर एक नया सिलसिला बनाया जाएगा। लेकिन तब शुरू करने का ये मतलब होगा कि ये वाला मामला भी इमरान खान के खाते में डाल दो। और हामिद मीर को ये हुक्म दिया गया है कि तुम ये मामला इमरान खान के खाते में डाल दो। देखिए, अगर इमरान खान हटाता सहाफ़ियों को तो सलीम साफ़ी ने इमरान खान के ऊपर ज़्यादा तनकीद की है, लेकिन वो फ़ौज पे नहीं करता, लिहाजा ऑन एयर है। आसमा शराजी ने इमरान खान पे ज़्यादा तनकीद की है, लेकिन फ़ौज पर नहीं की, ऑन एयर है। तलत हुसैन ने इमरान खान पे ज़्यादा तनकीद की, फ़ौज पर पहले की और अब छोड़ी, ऑन एयर जा रहे हैं। बहुत सारे और सहाफ़ी हैं, बेशुमार नाम है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हैं, इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं, फ़ौज पे नहीं करते, ऑन एयर है।
और बहुत सारे लोग। हामिद मीर ने इमरान खान पे तनकीद उतनी ज़्यादा नहीं की, तनकीद की फ़ौज के ऊपर। ऑफ एयर है तो हामिद मीर ने खुद भी कहा कि मुझे फ़ौज ने ऑफ एयर करवाया था, लेकिन अब उन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया है। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को, नया दौर, और वहाँ हामिद मीर ने कहा कि मुझे तो निकलवाया था इमरान खान ने, मेरे ऊपर जितना जुल्म हुआ है वो किया है इमरान खान ने, और इसका बदला जो है वो अल्लाह इनसे लेगा। और अब वो सारा का सारा मुद्दा उठा के अपने ऑफ एयर होने का और अपनी इस सहाफ़त के अंदर जो उनको नुकसान हुआ, जिस तरह का उन्होंने फ़ौज के बारे में बदज़बानी की थी, अब उसका सारा एलिगेशन उठा के हामिद मीर ने डाल दिया है इमरान खान के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक डील हो गई है। गौर करें, फ़ौज को, इदारों को अपोजिशन भी अब टारगेट नहीं कर रही, PMLN भी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी बहुत अरसे पहले से नहीं कर रही, फजल रहमान भी नहीं कर रहे। अब ये सारे फ़ौज को टारगेट करना छोड़ चुके हैं, सारे अब इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। पहले ये सारे फ़ौज को कर रहे थे। ज़रा समझें इस बात को, इसको ज़रा सोचिए ठंडे दिमाग से। हामिद मीर भी कुछ अरसे में ऑन एयर आ जाएंगे, मरियम नवाज़ का केस ख़त्म हो जाएगा, शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रॉब्लम बड़ा सीरियस है, और वो यही है जो मैंने आपको बताया कि उनका केस, और जुमे वाला दिन है गालिबन जब ये केस 18 फरवरी को लगने वाला है। एक और ख़बर है मेरे पास, और ये इंडिया से है। कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसने तालिबात को हिजाब और मजहबी लिबास पहनने से रोक दिया है। यानी हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको छापा है। चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की रीतू राज अवस्थी, और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी, इन्होंने एक जो लार्जर बेंच था बुध के रोज़ उसको भेजा गया था मामला। तो इन्होंने कहा जी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ तालिबात को केस के हतमी फैसला होने तक हिजाब और मजहबी लिबास पहनने से रोक दिया है। मुकदमे की आइंदा समाअत पीर को होगी। यानी उन्होंने कहा जी कि जब तक हम समाअत कर रहे हैं आप हिजाब ना पहने। हालांकि ये भी कह सकते थे कि जब तक हम समाअत कर रहे हैं तब तक ख़वातीन को, बच्चियों को हिजाब आप पहनने दें, लेकिन उनका फैसला किस तरफ जाएगा, काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनने से इनकार कर दिया है। इन बच्चियों के वकील ने जाके सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, उन्होंने कहा जी वहीं हाई कोर्ट में जाएं, हम ये केस ही नहीं सुनते। इंडिया में इस वक्त ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड केस बन चुका है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने भी इसके ऊपर बात की है। मुंह तोड़ जवाब देने वाली मुसलमान लड़की मुस्कान खान के बारे में उन्होंने ट्वीट किया कि भारत में हिजाब के लिए मुसलमान लड़कियों की जद्दोजहद ने वाज़े कर दिया कि अरबी, ईरानी, मिस्री या पाकिस्तानी सकाफत नहीं बल्कि इस्लामी इक़दार है। दुनिया भर ख़ास तौर पर सेकुलर ममालिक में मुसलमान ख़वातीन हिजाब का मुख्तलिफ अंदाज में दिफा कर रही हैं। तस्वीरें भी शेयर की और मुस्कान की, और हैशटैग में मुस्कान भी उन्होंने लिखा तालिबान के तर्जुमान ने। दूसरी जानिब एक और खबर आई, और ये अजीब खबर है। ये एक खबर से ही मामला शुरू होता है हमेशा। खबर कह रही है कि भारत का झंडा भी बदलने वाला है। सऊदी अरब का तो मैंने आपको बताया था। मुझे ये खबर के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन रियासत कर्नाटक के वजीर पंचायत ईश्वराप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राम के ज़माने में, जो उनका भगवान राम है, भगवान राम के ज़माने में 3 रंगों के झंडे का कोई वजूद नहीं था। राम का झंडा ज़ाफ़रानी रंग का था, नारंगी या जिसको आप ऑरेंज कलर कहते हैं, और एक वक्त आएगा कि भारत का कौमी परचम भी ज़ाफ़रानी रंग का होगा। ऐश्वर्या आपने कहा कि माजी में राम मंदिर बनाने की जब बात हुई थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, और आज वो मंदिर बन रहा है। यानी जो लोग कह रहे हैं झंडा नहीं बदल सकता, वो याद रखें कि राम मंदिर के मामले पे भी लोग मजाक उड़ाते थे, अब वो मंदिर बन रहा है। लिहाजा इसी तरह अब ये झंडा बनाने पे भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और ये आइंदा बन जाएगा। जिस तरह वो भगवा लेके अभी एक वीडियो आई है, उसके अंदर लड़कियों के एक दरसगाह में, तालीमी इदारे के अंदर भगवा पहन के बहुत सारे लड़कों ने अटैक किया, दरवाज़ा पीटते रहे, और फिर दरवाजे का जो लॉक है उसको तोड़ के अंदर आ गए, और ख़वातीन को, लड़कियों को, और जो टीचर्स हैं उनको हरासा किया। तो ये सूरत हाल इंडिया के अंदर लगातार चल रही है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही। इंडिया आइन के लिहाज से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से एक सेकुलर मुल्क है। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो मुल्क सबके लिए है, और अगर वो इस तरह का इम्तियाजी सलूक रखेंगे तो अक़लियतें उनसे दूर होती चली जाएंगी, और इसका अल्टीमेट नुकसान दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी वाले मुल्क भारत को होगा, किसी और को बाहर नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी खबरें।
अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।